हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर ताला कभी खराब हो जाए तो क्या आप उसकी चाबी को ऐसे ही फेंक देते हो? अगर ऐसे ही फेंक देते हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप एक भी चाबी को बेकार समझ के नहीं फेंकोगे। मैं आपके लिए इतना यूजफुल आइडिया लेके आई हूँ जो जिंदगी भर काम आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इन बेकार चाबियों को किस तरह से यूज में लेना है। देखिए, सबसे पहले मैंने छल्ले से चाबियों को निकाल लेना है। अब हमने क्या करना है कि इस तरह का प्लास ले लेना है। अब देखिए, चाबी को हमने प्लास से इस तरीके से मोड़ना है। देखिए, जिस तरीके से मैं मोड़ रही हूँ, थोड़ा जोर लगेगा लेकिन ये बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से कर पाओगे। देखिए, जिस तरह का शेप मैं चाबी को दे रही हूँ उसी तरह का शेप आपने भी चाबी को दे देना है। जितनी भी चाबियां हैं आपने सबको इस तरीके से शेप देकर तैयार कर लेना है। देखिए, इस तरह से अच्छे से इसको अंदर की तरफ मोड़ देना है ताकि ये बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो पाए। कई बार क्या होता है कि हमारा लॉक खराब हो जाता है और हमारी चाबियां ऐसे ही पड़ी रहती है और हम उन्हें यूज़ में नहीं लेते हैं और उन्हें बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन उन्हें यूज़ करने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 3 चाबियों को इस तरह का शेप देकर तैयार कर लिया है। मैंने 3 चाबियों का यूज़ किया है, आप जितनी चाहे ले सकते हो। अब आपने क्या करना है कि इन पे पेंट कर देना है। आप सभी चाबियों पर चाहे एक ही तरह का कलर करें या अलग अलग, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरह का कर सकते हो। अब आपने क्या करना है कि इस तरह का ग्लिटर ले लेना है और ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है। देखिए, इस तरीके से, ताकि ये देखने में बहुत ही अच्छा लगे। अगर इस तरह का ग्लिटर नहीं है तो आप इसे ऐसे ही रहने दें। ये देखिए, जिन चाबियों को हम बेकार समझ के ऐसे ही फेंक देते हैं वो पेंट करने के बाद कितनी ही अच्छी लग रही है। अगर आपके पास पुराना नेल पॉलिश है तो आप इन पे नेल पॉलिश भी कर सकते हो। कार्डबोर्ड का एक पीस ले लेना है। कार्डबोर्ड थोड़ा मोटा ही होना चाहिए और देखिए, इस तरीके से कार्डबोर्ड को पेपर से कवर कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अच्छा सा स्ट्रॉन्ग चिपकाने वाला ग्लू ले लेना है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से लगा देना है। आप यहाँ पे फेविक्विक का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब देखिए, इस तरीके से चाबियों को हमने चिपका देना है। ये बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाएगी। अगर आपके पास ज्यादा चाबियां हैं तो आपने क्या करना है कि इनको थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही चिपकाना है। लेकिन मैंने यहाँ पे 3 ही चाबियों का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, अभी ये इस तरह का बनकर तैयार है। ये बेस्ट चाबियों से बना हुआ है और हमारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। ये देखिए, बनने के बाद कितना ही सुंदर लग रहा है। लेकिन अभी मैं क्या करूंगी कि इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर लूंगी ताकि ये देखने में और भी अच्छा लगे। देखिए, मेरे पास इस तरह की बेस्ट बिंदियां पड़ी हुई है। इनमें ग्लू बहुत कम है तो मैं क्या करूंगी कि इनको इस तरीके से यूज में ले लूंगी। अगर आपके पास भी इस तरह की बेकार बिंदी पड़ी हुई है तो आप उन्हें इस तरह से यूज में ले सकते हो। आप अपने तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हो। कई बार बिंदी इतनी बेकार आती है कि उसमें थोड़ा भी ग्लू नहीं होता है और फिर हमें उन्हें ऐसे ही फेंकना पड़ता है। लेकिन देखिए, इस तरीके से हम उन्हें यूज में ले सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह की बिंदी का पैकेट है तो आपने इस तरह से उसे यूज में ले लेना है। जरूरी नहीं है कि आप इसे बनाने के लिए ज्यादा चाबियां लें। अगर आपके पास 2 चाबियां हैं तो भी आप इस तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हो। अभी इसी तरीके से मैं दूसरी साइड में भी इसमें बिंदी लगाकर इसे डेकोरेट कर लूंगी। तो देखिए, मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है और ये कितना ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब ये बनकर पूरी तरह से तैयार है। तो अब हमने इसे हैंग करने के लिए क्या करना है कि डबल साइडेड टेप ले लेनी है या आप इसमें धागा भी लगा सकते हैं ऊपर वाली साइड में। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको कैसे यूज में लेना है। देखिए, मैंने इसे दीवार पर हैंग कर दिया है डबल साइडेड टेप की हेल्प से। ये देखिए, बिल्कुल फ्री में हमारा हैंगर बनकर तैयार है। आप इसमें कुछ भी हैंग करके रख सकते हो। देखिए, हमारे घर में इस तरह की छोटी मोटी चीजें होती है जो ऐसे ही यहाँ वहां पड़ी रहती है। तो देखिए, इस तरीके से हम इस पर उन्हें हैंग करके रख सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा कि हमारी चीजें हमें टाइम पे मिल भी जाएगी और फिर गुम भी नहीं होंगी। चलिए देख लेते हैं कि हम खाली माचिस से क्या बनाकर तैयार करेंगे। देखिए, हमने क्या करना है कि खाली माचिस ले लेनी है और इस तरह का कोई पेपर ले लेना है। और फिर देखिए, जिस तरीके से मैं माचिस को कवर कर रही हूँ आपने भी इसी तरीके से माचिस को पेपर से कवर कर लेना है।
हम अक्सर यही करते हैं कि जब भी कोई माचिस खाली होती है तो हम उसे बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन हम इससे बहुत ही सुंदर DIY बनाकर तैयार कर सकते हैं। सिर्फ खाली माचिस से हम अपने घर को बिल्कुल फ्री में सजा सकते हैं और ये बनने के बाद देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर आप भी माचिस को खाली होने के बाद बेकार समझ के फेंक देते हो तो मुझे पूरे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आप एक भी खाली माचिस को नहीं फेंकोगे। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर के पेपर का इस्तेमाल किया है। आपको जो कलर पसंद हो उस कलर का पेपर आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह के 9 पीस बना लेने हैं। 1.5 बाई 21 सेंटीमीटर की एक वाइट स्ट्रिप लेनी है और इस तरह से इसको जिग-जैग कर लेना है। ब्लू पेपर के साथ वाइट पेपर बहुत ही अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वाइट कलर के पेपर का इस्तेमाल किया है। आपको जो कलर अच्छा लगे आप यहाँ पे ले सकते हो। तो देखिए मैंने इसे जिग-जैग बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से आपने भी इसको बनाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए हमने क्या करना है कि इस तरीके से इसको चिपका देना है फेविकोल से। ध्यान से देखिए, इसको इस तरीके से फ्लावर का शेप दे देना है और फिर एक पेपर ऊपर से चिपका देना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और फिर ऊपर से एक मोती लगा देना है। तो इस तरह से हमारा फ्लावर बनकर तैयार है। अब हमने क्या करना है कि इस फ्लावर को माचिस के ऊपर इस तरीके से चिपका देना है। इस तरह के वाइट फ्लावर हमने 14 बनाकर रख लेने हैं और माचिस के चारों कोनों में इस तरह से छोटे छोटे मिरर चिपका देने हैं। तो इसी तरह से हमने अपने सभी 9 पीसों को बनाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए इस तरह का कार्डबोर्ड काट कर हमने ले लेना है। देखिए हमने क्या किया है, पहले एक माचिस रखी है और फिर 3 और 4 और फिर 3 और फिर 1। तो इसी तरीके से आपने भी कार्डबोर्ड को काट लेना है और फिर इसके ऊपर देखिए इस तरीके से माचिस को चिपकाते जाना है। आपने इसको ध्यान से देखना है। देखिए आप देख पा रहे होंगे मैंने माचिस की नीचे वाली साइड को पेपर से कवर नहीं किया है, क्योंकि ये वैसे भी पेपर के ही ऊपर जाएगी, तो इसे हमें नीचे से कवर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से कार्डबोर्ड के ऊपर आपने माचिस को चिपका देना है। हम अपने घर को सजाने के लिए बाहर से महंगे महंगे डेकोर आइटम लेके आते हैं और फिर वो जल्दी भी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके से हम बिल्कुल फ्री में अपने घर को सजा सकते हैं। इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और बिल्कुल फ्री में बनकर तैयार हो जाता है। अब देखिए इस तरह की हमने स्ट्रिप काट लेनी है और जो फ्लावर हमने बना के रखे हैं इस तरीके से हमने इसकी एक लटकन सी बनाकर तैयार कर लेनी है। ये देखिए मैंने इस तरह की 5 लटकनें बनाकर तैयार कर ली है। तो देखिए इन लटकन को हमने पीछे वाली साइड से इस तरीके से चिपकाना है। ये बॉल हैंगिंग बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। अब हमने क्या करना है कि इसे हैंग करने के लिए ऊपर वाली साइड में एक धागा लगा देना है। तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल फ्री में हमारा बॉल हैंगिंग बनकर तैयार है, जो देखिए देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप इसे बनाए बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाओगे। चलिए देख लेते हैं कि अगला हैक क्या है। मैं आज आपको प्रेस करने का ऐसा तरीका बताऊंगी जो आज तक आपको पहले किसी ने भी नहीं बताया होगा। ये जो प्रेस करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए अभी मैंने एक ही कपड़ा प्रेस किया है। अगर हमने दूसरा कपड़ा प्रेस करना हो तो हम क्या करते हैं कि प्रेस को ऑफ भी नहीं करते हैं और इस तरीके से इसे या तो उल्टा करके रख देते हैं या सीधा करके रख देते हैं, लेकिन ये प्रेस को रखने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। कई बार तो जल्दबाजी में प्रेस को पकड़ते पकड़ते हमारे हाथ भी जल जाते हैं या फिर क्या होता है कि कपड़े भी जल जाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इस तरह की पॉलिश की खाली डब्बी ले लेनी है। ये डब्बी बहुत ही काम की है और हमने क्या करना है कि प्रेस को ऑफ कर देना है और पॉलिश की खाली डब्बी के ऊपर इस तरीके से हमने प्रेस को रख देना है। इससे क्या होगा, ना तो हमारे हाथ जलेंगे और नीचे से कपड़ा और ना ही कोई और दूसरा कपड़ा। तो ये प्रेस को रखने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि प्रेस को ऑफ कर देना है। अब आप चाहे जितने भी कपड़े हो आराम से प्रेस कर सकते हो। आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। ना तो आपका कोई कपड़ा जलेगा और ना ही आपके हाथ। अगर आपके पास इस तरह की पॉलिश की खाली डब्बी नहीं है तो आप यहाँ पे दूसरी चीज भी ले सकते हो या फिर कटोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ ये हैक आपके बहुत ज़्यादा काम आई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।